नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने यूट्यूब चैनल अमृत और संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज ऐसे विषय पे बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण विषय है। इस समय कलयुग में भागा भागी, आपाधापी, काम का बोझ, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, नींद ना आना, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। लोगों को नींद की समस्या, नींद ना आने की समस्या बहुत भयानक होती जा रही है। रात में करवटें बदलते रहते हैं लोग, डिप्रेशन में रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। नींद ना आने के कारण तमाम प्रकार की दिक्कतें उनको झेलना पड़ रहा है, नींद की दवा लेनी पड़ रही है। तो इसका मेन कारण क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेंगे, जिससे सारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोगों के पास सुचारू रूप से वीडियो पहुंच नहीं पाती हैं। तो इसलिए जो पुराने साधक हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, परिवार हैं हमारे, वो कृपया हमारे मेन चैनल पे जाके आप सब लोग वहां पे वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब के भरोसे न रहा करिए कि ये आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ही आए, कभी कभार ऐसा नहीं होता है। तो आप सब लोग मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि क्या पहले भी ऐसा होता था? आप अनुभव करिए अपने मन में कि आज के 10-15 साल पहले क्या इस तरह से होता था कि नींद ना आने की समस्या होती थी? बहुत कम, 100 में 10 या 5 लोगों को इस प्रकार की समस्याएं होती थी। बाकी 90-95% लोग आराम से चैन की नींद सोते थे और 7-8 घंटा की नींद लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी और गहरी निद्रा में सोते थे। ये बहुत लोगों के अभी भी है, गहरी निद्रा का कोई नाम निशान नहीं रहता है। वो उथली निद्रा लेते हैं, और जैसे आदमी कहता है गांव देहात में, कुकुर निदिये सोते हैं, जरा सा खुट हुआ तो उनकी नींद खुल गई। ये आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। इसका मेन कारण क्या है कि हमारे दिमाग का संतुलन, हमारे शरीर का संतुलन, हमारे आंतरिक ऊर्जा जो हमारी दिन में हम लोगों को कार्य करने के लिए और अपने कार्य क्षेत्र में घर परिवार की रक्षा करने के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनके आर्थिक उसके लिए, खान पान के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिन भर कार्य करते रहते हैं। लेकिन रात में क्या है कि रात में हम लोगों को सोना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारी सूर्य नाड़ी दिन भर में बढ़ी रहती है, उसको चंद्र के द्वारा बैलेंस देना ज़रूरी होता है। क्योंकि सूर्य जो हैं वो प्रकाश के देवता हैं, कार्य के देवता हैं, और चंद्र जो हैं वो हमारे शांति के देवता हैं, जो शरीर में शांति और स्थिरता देते हैं। तो उनका तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या पहले आप देखे होंगे कि ऋषि मुनि जो रहते थे वो पहाड़ों पे, कंदराओं में, गुफाओं में रहते थे, और वो सुबह हवा पी के रहते थे। भोजन के नाम पे उनको वहाँ कुछ नहीं मिलता था, फलाहार करते थे। जो प्राकृतिक संसाधन थे, मौसमी फल, मौसमी सब्जियों का जो भी रहता था, उनका सेवन करते थे और हवा पी के रहते थे। और सोने में उनको 2 ही घंटा नींद मिल गई तो उनके लिए पर्याप्त हो जाता था। आज भी ये सिस्टम है, लेकिन आपको साधना पड़ेगा कि 7-8 घंटे की नींद मात्र 4-5 घंटों में आप पूरी कर सकते हैं गहरी निद्रा के द्वारा। गहरी निद्रा कैसी होती है, आप सब लोग इसका अनुभव करें या करते होंगे कि गहरी निद्रा में कुछ भी हो जाए, लेकिन शरीर शून्य हो गया तो शून्य हो गया, सिर्फ सांसें ही चल रही होती हैं उस समय। क्योंकि अब जो है इस समय इतना प्रेशर हो गया है आदमी के पास कि तमाम प्रकार की डिप्रेशन, तमाम भांति भांति के विचार दिमाग में चलते रहते हैं हमेशा। उसके कारण, और हमारा खान पान सही ना होने के कारण, उठना बैठना सही होने के न कारण, तमाम प्रकार से विसंगतियां हमारे शरीर को घेरे रहती हैं, जिससे डिप्रेशन और चिंता की भावनाएं बनी रहती हैं। तो इस पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप सब लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। मात्र एक योगासन की मैं बात करूंगा, उसके साथ साथ आपको निद्रा भी अच्छी आएगी और आप अपना सिस्टम खान पान के जरिए अस्थायित्व देंगे, स्थिरता देंगे शरीर में, सहजता से, गंभीरता से, धैर्यता से। जब इसका पालन करेंगे तो आपका 100% रिजल्ट देगा ये।
और अगर ये साध ले रहे हैं आप साध लेंगे तो आपको जीवन भर कभी नींद ना आने की समस्या हो ही नहीं सकती, ये गारंटी रहेगी मेरी। तो आप सब लोग वीडियो में बने रहिए। मैं चल रहा हूँ योगासन की तरफ। इस तरह सबसे पहले योगासन आप इस तरह से लेट जाएंगे, जैसे रात में भोजन करने के बाद सोना तो है ही है। सोने से पहले पैरों में 1.5 फीट का गैप देंगे और हाथों को हथेली ऊपर करके इस तरह से और मरणासन स्थिति में पड़े रहेंगे। 10 मिनट सिर्फ सांसें लंबी गहरी चलती रहेंगी और मन को, शरीर को एकदम शांत कर देना है। इस तरह का आप साधना शुरू कर देंगे। 5 मिनट 7 मिनट अच्छी तरह से इसको साधिएगा, हर रोज साधिएगा। ये सध जाएगा जिस दिन, उस दिन आपके कायाकल्प हो जाएगा शरीर का, आप इसका विश्वास करिएगा। और उसके बाद इसी के चलते दूसरा योगासन में मैं बात कर लेता हूँ। क्योंकि आप लोगों की स्वास्थ्य हमारा परम लक्ष्य है कि आप लोग स्वस्थ रहें हमेशा। करना क्या है, जैसे अब इस तरह से कोई दीवार है, दीवार यहाँ पीछे अपना हिप जो है दीवार पे एकदम सटा दीजिए और पैर को इस तरह से सीधा दीवार के सहारे बिल्कुल एकदम लगा लीजिए। घर में बेड पे चटाई बिछा के आप कर सकते हैं दीवार के सहारे। हाथों को हथेली ऊपर करके इस तरह से और आंख बंद करके मन शांत करके लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी छोड़िए, लंबी लीजिए, छोड़िए। इस तरह से आप 5 मिनट 7 मिनट इसको कर सकते हैं। और पैर चिपका के ना इस तरह से आप खोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये विपरीत करणी है, इसका नाम विपरीत करणी है। शरीर में जब विपरीत, अब ये हमारा ब्लड का सर्कुलेशन शरीर की तरफ हो रहा है, दिमाग की तरफ हो रहा है, हमारे आर्गन्स की तरफ बढ़ेगा, पेल्विक फ्लोर ओपन होगा और इस पे जो है अच्छा सा सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बनेगा, जिससे तमाम प्रकार की आपकी आंतरिक समस्याएं जो हैं प्रजनन संबंधी या मतलब इस टाइप की इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्स संबंधित परेशानियां, ये सब भी दूर होंगी और आपका अच्छा सा मूवमेंट बना रहेगा। तो इस तरह से पैरों को बिल्कुल एकदम सटा के दीवार पे इस तरह से आप 5 मिनट 7 मिनट जितना कर पाएँ उतना बने रहेंगे। उसके बाद फिर आराम से पैर को नीचे करके, झटके से नहीं उठेंगे, पहले बाएं करवट आके थोड़ी देर 1 मिनट 2 मिनट रेस्ट करेंगे, उसके बाद आप उठ सकते हैं। इस तरह से आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा और आप देखेंगे कि शरीर की स्वास्थ्य, सुंदरता, क्योंकि जब इस तरह का आसन करते हैं तो इस आसन, ये सब वरदानी आसन हैं, ब्रह्मास्त्र हैं शरीर के लिए। क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो हमारे शरीर में कोने कोने तक सप्लाई होता है। ऑक्सीजन के साथ ब्लड सप्लाई होता है, जिससे कहीं पे कोई आंतरिक ऑर्गन्स हमारे बीमार नहीं पड़ते हैं। उनकी स्वास्थ्य के लिए ये वरदानी ब्रह्मास्त्र है और इसका आप सब लगातार अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभ्यास से ही सब कुछ होगा। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, लाभ मिलेगा शरीर में, इसका आप बहुत ध्यान देंगे। और हम आशा करेंगे कि आप सब लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप करिए। देखिए, जब कोई चीज़ आप करेंगे नहीं, उसका अनुभव कैसे करेंगे आप सब लोग। बाकी भाग दौड़, दिन भर चलना फिरना, कूदना, दौड़ना, कार्य करना, ये सब चीज़ें लगी रहेंगी। लेकिन ये जो आसन है इसको आप रात में करना है, रात में सोने से पहले करना है। और एक चीज़ ज़रूरी आपको बता दें कि बाहरी खान पान से हमेशा बचिए और समय का ध्यान दीजिए। समय में जैसे 9 बजे तक, 10 बजे, 11 बजे तक आप बिस्तर ज़रूर पकड़ लीजिए और 10 मिनट ये प्रक्रिया करके आप आराम से, उसके बाद नींद आपको अच्छी आ जाएगी। क्योंकि दिमाग पे अच्छा मैसेज जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा कैलकुलेट होगा दिमाग को, दिमाग शांत होगा। ये विपरीत करनी से, विपरीत करनी आप देखिए, जो साधक हमारे ये शवासन कर रहे होंगे उनके लिए बेटर है, लेकिन वो इसको भी करें, विपरीत करनी भी आप लोग करिए। इससे ब्लड का सर्कुलेशन उल्टा चलेगा, तो जो कहीं पे भी बाधा रहती है, विसंगति रहती है, वो सांसों के माध्यम से, ऑक्सीजन प्राण ऊर्जा के माध्यम से, ब्लड सप्लाई के माध्यम से आपके पूरे शरीर में वो
पूर्ति होगी उसकी, इसका आप विश्वास करिएगा, अनुभव करिएगा। क्योंकि हम लोग जो हमारे अंतर के बाहरी दुनिया को हम लोग बहुत लुभावने ये सब देखते हैं, तमाम अनुभव करते हैं, लेकिन आंतरिक सिस्टमों पे कभी अनुभव आप लोग नहीं करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब आंतरिक, जैसे मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, मौसम के जो भी प्रकृति के नियम हैं, उसके हिसाब से चलिए आप। विसंगति वहीं पे होती है जहां आदमी अनाप शनाप कार्य करने लगता है, बाहरी खान पान, उठना बैठना सब गलत उसकी प्रक्रिया हो जाती है, वहीं से विसंगति शुरू होती है, वहीं से सारे रोग शुरू होते हैं शरीर में। इसका आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना है प्रभु से। तो आज के लिए इतना। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।